गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिस्ट्री के हिसाब से जो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मो का मतलब होता है बच्चा हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। जब आपका हीट मोशन में होता है या तो हीट का या तो एनर्जी का जब एक्सचेंज होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, एनर्जी का पढ़ेंगे और वर्क का पढ़ेंगे। ये चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है दूसरी कि थर्मोडायनेमिक्स के में सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग होता क्या है? अब देखिए सिस्टम क्या है कि सिस्टम हमारी आंखें जिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकती हैं, हमारी आंखें जिन चीज़ों को देखती हैं, हम उसे बोलते हैं कि ये सिस्टम है। और हमारी आंखें जिन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हैं, उनके अलावा जो चीज़ है उनको बोला जाता है सराउंडिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपके पास एक बीकर है। अब बीकर के अंदर मान लीजिए पानी है, बीकर के अंदर मान लीजिए पानी है। तो सबसे इजी समझने के लिए है कि जो बीकर के अंदर पानी है ये आपका हो गया सिस्टम, और बीकर के बाहर का जो पार्ट है, बाहर की जो हीट है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वो आपका हो गया सराउंडिंग। तो सबसे बेस्ट वे समझने का यही है कि बीकर में अगर पानी है तो बीकर के जो अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं सिस्टम, और बीकर का जो बाहर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं सराउंडिंग। बट सिस्टम और सराउंडिंग को ऐसी कौन सी चीज है कि अलग करती है? उन चीजों को अलग करती है एक बाउंड्री। अब वो बाउंड्री हो सकती है कि वो रियल बाउंड्री हो, या हो सकती है कि वो आपकी एक काल्पनिक बाउंड्री हो, इमेजिनरी बाउंड्री हो। अगर मैं इसमें देखूं, जो ये ग्लास है, ग्लास का जो ये वाला पार्ट है, ये हम इसको बोलेंगे कि बच्चा ये बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि इस ग्लास के अंदर आपका जो पार्ट चीज है वो आपका सिस्टम के अंदर आता है, और इस ग्लास के बाहर का जो चीज है वो आपका सराउंडिंग के अंदर आता है। ये हो गया बच्चा आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग। बस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम के अंदर से हीट ट्रांसफर होगा सराउंडिंग में, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम में, सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर होगा सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से आपका हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम में। बस पूरा खेल थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग का है। अब बच्चा सिस्टम और सराउंडिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओपन सिस्टम। क्या होता है ओपन सिस्टम? चलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, आप इसी में देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है। बहुत आसान चीज है। इसको पहला है बच्चा ओपन यस सिस्टम। पहला क्या है? ओपन सिस्टम। ओपन का मतलब होता है बच्चा खुला, ओपन का मतलब होता है खुला। जैसे मान लीजिए ग्लास है। अब ग्लास के अंदर मैंने कुछ मैटर ले लिया। मैटर इन द सेंस बच्चा जो चीज आपको आंखों से दिखाई दे रही है सब कुछ मैटर है। अब इसके अंदर मैंने कुछ लिया। अब बच्चा मैं चाहूं तो इसके अंदर और मैटर डाल सकता हूं, और इसके अंदर से बच्चा हीट एक्सचेंज भी हो रहा है। अगर ग्लास के अंदर पानी है तो कुछ टाइम, अगर गर्म पानी आपने लिया ग्लास के अंदर, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो पानी ग्लास के अंदर का कि धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ग्लास के अंदर जो पानी है वो कुछ ना कुछ हीट एक्सचेंज कर रहा है। तो ये ग्लास है, इसके अंदर पानी है, कुछ टाइम बाद गर्म पानी है, समझ लीजिए गर्म पानी है। गर्म पानी क्या हो रहा है बच्चा? कुछ टाइम बाद ठंडा हो गया। इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो रहा है, और हम चाहें तो इसके अंदर और गर्म पानी डाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, उसे बोलते हैं मैटर। आप लोग अपने दिमाग में याद रखिए, जिसके अंदर हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं क्या? ओपन सिस्टम। अगला है बच्चा क्लोज्ड सिस्टम। अगला क्या है? अगला है आपका क्लोज्ड। अगला क्या है? क्लोज्ड सिस्टम। इसके नाम से ही पता चल रहा है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब होता है बच्चा बंद, क्लोज्ड मतलब होता है बंद। अब देखिए जैसे आपके पास ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर ठीक है भाई गर्म पानी है, गर्म पानी रहने दो। अब मैंने क्या किया, इस ग्लास को ऊपर एक ढक्कन लगा दिया कि भैया ग्लास को मैंने ऊपर से बंद कर दिया। अब एक बात बताइए,
क्या हम इस ग्लास को अगर बंद है तो क्या इसके अंदर हम और मैटर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। बट गर्म पानी है, ग्लास ढका रहेगा, तब भी गर्म पानी धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्लोज्ड सिस्टम का मतलब ये होता है जिसके अंदर मैटर का एक्सचेंज नहीं होता बट हीट का एक्सचेंज होता है। आप उसके अंदर और कुछ मैटर नहीं डाल सकते बट उसके अंदर आप हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब गर्म पानी कुछ टाइम में ठंडा हो जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और जो लास्ट वाला सिस्टम है बच्चा, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। उसे क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड बच्चा समझिए आप ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का कॉम्बिनेशन। अब आइसोलेटेड में क्या होता है? न तो मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही हीट एक्सचेंज होता है। अगर आप लोग को एग्जांपल मैं दूं, आप लोग के घर पे एक बॉटल आता है बच्चा मिल्टॉन का बॉटल आता है जिसमें पानी को अगर आपने गर्म रखा तो वो गर्म ही रहता है, तो वो आपका एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का। अगर एक बॉटल में आपने गर्म पानी भर दिया, जब गर्म पानी भर दिया तो आप देखोगे पानी का आपका उतना का उतना ही रहेगा और उसके अंदर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर आपने सुबह पानी गर्म रखा है तो वो शाम तक पानी गर्म रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर से ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है ना तो हीट का एक्सचेंज होता है, उसे बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम।